लोग का ऐसी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, तो एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेटल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो पाइप्स हैं ये सब मेटल होते हैं। जो भी हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनको मेटल कहते हैं हम लोग। आज आइए हम लोग देख लेते हैं मेटल के डेफिनेशन को। Metal is a material, an element, compound or alloy that is typically hard, opaque, shiny and has good electrical thermal conductivity। यानी कि मेटल एक ऐसा मटेरियल है जो हार्ड होता है, ओपाक होता है। ओपाक मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि ओपाक मतलब होता है जैसे कि जिसपे हम लोग लाइट अगर चालू करें तो उसमें से लाइट पास नहीं होता है, उसको हम लोग ओपाक कहते हैं। और शाइनी यानी कि चमकता है। मेटल बहुत शाइनी होता है और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। मेटल आर बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्क एंड प्रोडक्ट, यानी कि मेटल मेटल जो होता है ये बहुत काम आता है इंडस्ट्रीज में। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग के पापा चाहे आप लोग के कोई भी रिश्तेदार अगर काम करते होंगे किसी भी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जो भी मशीन्स बने हुए होते हैं सब मेटल के बने हुए होते हैं, सब आयरन के बने हुए होते हैं। और आयरन आयरन एक आप लोग जानते होंगे आयरन एक मेटल है। तो मेटल आर बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्क एंड प्रोडक्ट, इसलिए इसको बैकबोन कहा जाता है इंडस्ट्रियल वर्क और प्रोडक्ट का। और अगला पॉइंट हमारा है कि वी कैंट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मेटल, यानी कि हम लोग एक ऐसा वर्ल्ड नहीं इमेजिन कर सकते हैं जो विदाउट मेटल यानी कि बिना मेटल का हो। अगर हमारे जीवन में मेटल नहीं रहेगा, अगर हमारे जीवन में मेटल नहीं रहेगा तो हमें बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा। जैसे कि हमें अगर कुछ काम हो, हमें ज़मीन को अगर ही खोदना हो तो हम लोग जेसीबी का यूज़ करते हैं, और जेसीबी मेटल का बना हुआ होता है। तो अगर ज़मीन को खोदना हो तो हम लोग लकड़ी, अगर लकड़ी मेटल छोड़ के अगर हम लोग लकड़ी यूज़ करेंगे तो लकड़ी से हम लोग कितना खन पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। और अगर जैसे ही हम लोग मेटल यूज़ करेंगे तो मेटल से बहुत कम समय में हम लोग उसको खन सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मशीन्स जो बने हुए होते हैं फैक्ट्रीज में वो मेटल के भी बने बने हुए होते हैं। अगर वो मशीन्स नहीं होते तो आज हम लोग के पास कपड़े नहीं होते हैं। हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होता है जैसे रेफ्रिजरेटर भी मेटल का ही बना हुआ होता है, वो नहीं होता। विश्व में सारी चीज़ें, अक्सर सारी चीज़ें मेटल के ही बने हुए होते हैं, मेटल के ही मदद से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। अप्रोक्सीमेटली 91 of the 118 element of the periodic table are metal, यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 118 मेटल 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से 91 जो एलिमेंट है वो मेटल होते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, हम अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग देखने जा रहे हैं अब। तो चलिए देखते हैं हम अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहला है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, हार्डनेस होता है, मेटेलिक लस्टर, हाई इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो चलिए देख लेते हैं इन सबको डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी मतलब होता है अगर जब सारे जो मेटल होते हैं उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम फॉइल होता है, एल्युमिनियम फॉइल जो होता है वो एल्युमिनियम का शीट होता है। और गोल्ड का भी कभी कभी आप लोग देखते ही होंगे कि मिठाइयाँ होता है उसमें कभी कभी सिल्वर का या फिर गोल्ड का फॉइल उस पर चिपकाया हुआ रहता है, बहुत थिन, उसको वो मुंह में जाने पर गल जाता है। इसलिए मेटल कैन बी बीटेन, जो भी सारे मेटल होते हैं सारे मेटल शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी कि उनके शीट बनाए जा सकते हैं। गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मटेरियल, यानी कि सबसे पतला शीट हम लोग गोल्ड का ही बना सकते हैं। और यूजेज, इसके यूजेज देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ गोल्ड इनामेंट, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एक एल्युमिनियम फॉइल है। एल्युमिनियम फॉइल जिसको मैंने अभी आपको बताया कि एल्युमिनियम फॉइल एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, ये एल्युमिनियम का शीट होता है। और गोल्ड का ऑर्नामेंट, इसको ही बनाने के लिए गोल्ड का यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा। तो हमारा अगला है डक्टिलिटी। चलिए जान जाते हैं डक्टिलिटी के बारे में। तो
मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। यानी कि जो भी मेटल होते हैं उनको हम लोग वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा, आप लोग के घर में जब जो वायर्स यूज होते हैं बोर्ड में या फिर किसी भी जगह पे वायर्स यूज होते हैं, तो उसके अंदर कॉपर का बहुत थिन वायर होता है, उसी को वही प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। यानी कि सारे मेटल को उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को हम लोग वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस, most metal are hard but there are some metal soft, these are called soft material. Lithium, sodium, potassium are soft metal. Uses: making of weapon, kitchen utensil, vehicle body parts, building railway tracks etc. यानी कि सारे मेटल जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, यानी कि आसानी से उन लोग को मोड़ा नहीं जा सकता। उनको मोड़ने के लिए हमें हैमर का यूज करना पड़ता है या फिर बहुत कुछ टूल्स का यूज करना पड़ता है। तो इसमें से कुछ मेटल कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है, इसलिए ये सब एक्सेप्शन में आता है, ये सब सॉफ्ट होते हैं। और सारे मटेरियल हार्ड होते हैं। और हमारा अगला देख लेते हैं, हमारा अगला है मेटेलिक लस्टर। द सरफेस न्यूली फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स आर कट हैज अ शाइनिंग अपीयरेंस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। यानी कि सारे मेटल में लस्टर, यानी कि सारे मेटल में शाइन होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं मेटल का, वो बहुत शाइन करता है, भले ही कुछ दिन बाद वो यूज़ करने की वजह से काला हो पड़ जाता है या फिर उसका शाइन चला जाता है, लेकिन जैसे ही मेटल को बनाया जाता है वो बहुत शाइनी होता है। और सारे मेटल शाइनी होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है। और अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला है हमारा थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। यानी कि सारे मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। सारे मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। और हमारा अगला है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब कि सारे मेटल जो होते हैं वो टन आवाज करते हैं, उनको बीट करने पर वो टन आवाज साउंड क्रिएट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी देख लेते हैं हम लोग। जो भी मेटल होते हैं सारे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है कि उसको हम लोग अपने हाथ पे रखेंगे तो वो हाथ पे हमारे गल जाता है, इसलिए इस गैलियम एक एक्सेप्शन होता है। सारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। और हमारा अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो हमने देख लिया। आप चलिए देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। यानी कि जब हम लोग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बनाएगा बेस। बेस मतलब कि जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हाइल रिएक्टिंग विथ वाटर। यानी कि कुछ मेटल होते हैं जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जब हम लोग उन लोग को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। ये इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आइए देख लेते हैं हम इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, बेसिक मेटल ऑक्साइड एट फॉर्म। यानी कि सारे मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। यानी कि जैसे Fe प्लस O2 इज इक्वल टू FeO3, ये फॉर्म होता है। यानी कि अगर हम लोग Fe को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, Fe2O3 सॉरी Fe2, जैसे ही हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये रस्ट होता है। यानी कि ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। Fe का मतलब होता है आयरन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो आयरन को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये तो हम लोग देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं हमारा अगला, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। यानी कि जब हम लोग मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस कभी कभी फॉर्म करता है। बेसिकली तो वो सॉल्ट ही फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस बहुत कम केसेस में फॉर्म होते हैं। और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस, और बेस के साथ भी रिएक्ट करवाने पे सॉल्ट ही फॉर्म होता है। अब आइए हम देख लेते हैं हमारे दूसरे टाइप पर, नॉन मेटल। चलिए जान लेते हैं नॉन मेटल क्या होता है। और नॉन मेटल इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी कि ये नॉन मेटल जो होते हैं, जैसे कि वुड एक नॉन मेटल है।
क्योंकि इसमें ये डक्टाइल भी नहीं होता है, सोनोरस भी नहीं होता है, मेलेबल भी नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है। ज़्यादा हार्ड उसको हम लोग अगर एक्स से मारेंगे तो वो टूट जाता है। डक्टाइल जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी उसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे कि नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस, यानी कि उसको हम लोग बीट करेंगे तो वो टन से आवाज नहीं साउंड क्रिएट करेगा। नॉट मेलेबल यानी कि उसको हम लोग गला के वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और नॉट हार्ड, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इट इज़ ब्रिटल। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बहुत ही बैड कंडक्टर होता है बिजली का और हीट का। अब हमने तो देख लिया नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन अगर हम नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो नो रिएक्शन होगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन करवाएंगे तो वो एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन विथ बेसिस, अगर हम लोग नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मच कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नॉन मेटल होता है, उसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसी भी नॉन मेटल को तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें उलझ जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ अगर हम लोग नॉन मेटल का रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, नॉन मेटल और मेटल तो हम लोग देख लिया, अब अगला देख लेते हैं हम लोग मेटलॉइड। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सॉरी। द एलिमेंट विच पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड, यानी कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, एस्टिमोनी, एंटीमोनी, जर्मेनियम, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते ही होंगे। डक्टिलिटी, अभी मैंने आपको बताया डक्टिलिटी, मेलेबल, सोनोरस। तो उसमें किसी किसी में मेटल की प्रॉपर्टी होती है, किसी किसी में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 4th चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।